मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे भूखे रह जाना, संदेश को पूरा जरूर सुनना। आज मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए शिव योग और ध्यान में विशेष महत्व रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, शहद आदि से करें। यह शिव को प्रसन्न करने का पारंपरिक तरीका है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको सारे दुख समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, व्रत और उपवास, सोमवार को उपवास रखें और भगवान शिव की पूजा करें। यह शिव भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में तुम्हें कुछ पाना हो तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली अंक 108 और अपने मन से अहंकार का त्याग जरूर करें, क्योंकि शिव की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। विनम्रता और सादगी अपनाएं, सत्कर्म, दूसरों की मदद करें और कर्म करें। भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शिव पुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे शिव के जीवन और उनके आदर्शों को समझने में मदद मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करके हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और वह अपने भक्त की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी भगवान भोलेनाथ के भक्ति से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आज से तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तुमको इतना धन दौलत देने वाला है कि तुम्हारे साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे तब पर भी खत्म नहीं, पहले टाइप करेगा। सबसे पहले उसको यह चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर भगवान भोलेनाथ के शक्ति पर विश्वास हो तो अभी लाइक जरूर कर दें, और जो पहले से ही लाइक कर दिए हैं वह महादेव जी का मैसेज सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। तुम्हारे मन में क्या चलता है भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मन में ना रखें, अपने मन को साफ रखकर भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली अंक 555 तब पाई। भगवान भोलेनाथ तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं। अब तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हारे सामने खड़ा होने की ताकत नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें जो देने वाला है उसे देखकर तुम चौंक जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली। आज के बाद तुम्हारे साथ जिसने बुरे बर्ताव किया है, तुम्हें गड्ढे में गिरने का कार्य क्या है, उसका फल उसे अब मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने किसी को नुकसान नहीं किया है, लेकिन तुमको बहुत परेशान किया है। तुम बहुत रोया हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे रोने का समय समाप्त हो गया, क्योंकि आज से मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय भक्त को जो परेशान किया है वह चैन से अब सो नहीं पाएगा। मैं उसको खून का आंसू रुलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अपने कदम कभी नहीं रोकता है। तुम आगे की ओर चलते रहो, अपने कार्य पर ध्यान दो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर कभी ईर्ष्या का भावना नहीं लाना है, नहीं तो तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, यदि तुमने अपने मन में ईर्ष्या रखा तो दुश्मनी रखा तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक विचारों से बचे और सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। तत्वों से भरपूर आहार यह मस्तिष्क के मानसिक ताजगी और एकाग्रता के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित और संगठित रहने में मदद करता है। अच्छे संबंध बनाए रखें। सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हमेशा कुछ नई चीजें सीखें, नई स्किल्स सीखें और खुद को चैलेंज करें। यह मस्तिष्क को सक्रिय और लचीला बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, संयम और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करें।
यह मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान केंद्रित करना, एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरी तरह से किसी एक गतिविधि में मन लगाएं। समस्या समाधान, कौशल समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करें और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महार हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे।
क्योंकि इन बातों का आभार तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी न किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ न तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते, वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ हैं, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे। और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता, वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था। तुम्हारे सलाह को बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे।
बस यही प्रार्थना करता है। वह मुझसे मेरे प्रिय बच्चे, और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है, और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल, महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है, और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं, उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की, महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी मानसी, उसका रोना तुम्हारे सारे भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना, मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना।
मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था, तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो, आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाली हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रही हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है, आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे था। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, ये तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधी आपको मिलने वाला है ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाली है। महादेव जी आपको या याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तुरंत होने वाली है। और या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें और अपनी समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रही हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नहीं, जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नहीं, सुबह में आशा होती है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है, और शायद यही वह कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है दैव अच्छे के लिए की करता है। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 4 पा टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूं। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसकी कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दे कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूं, जो मैंने यह